हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में बताऊंगी। इस साल 2020 में छठ पूजा कब मनाई जाएगी और इसका पूजा का सही समय क्या है। तो चलिए अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस साल छठ पूजा का महापर्व 20 नवंबर को है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर यानी 18 नवंबर से 20 नवंबर तक छठ का महापर्व मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में सूर्य भगवान की विशेष उपासना की जाती है। इसमें उगते और डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। छठ का व्रत काफ़ी कठिन और नियम के साथ किया जाता है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत रवि योग से हो रही है। नहाए खाए रवि योग में हो रहा है। इसके साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य द्विपुष्कर योग में दिया जाएगा। छठ पूजा के साथ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2-3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए गिलास, नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पैजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक, पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पत्ता लगा हो, सुतनी और शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती और बड़े वाला मीठा नींबू जिसे टाप भी कहते हैं, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, केराव, कपूर, कुमकुम, चंदन और कई तरह की मिठाई। छठ पूजा में ठेकुए का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठेकुआ ज़्यादातर बिहार और झारखंड के लोग बनाते हैं और खाते हैं। ठेकुआ को छठ पूजा के मौके पर विशेष रूप से तैयार किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि छठ पूजा पर किस प्रकार की कथा सुनी जाती है। हिंदू धर्म में छठ पूजा की ही एक विशेष महापर्व है जो 4 दिन तक मनाया जाता है। इस पर्व का महत्वपूर्ण दिन कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी की तिथि होती है। इस दिन शाम के समय ढलते हुए सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी या छठ व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। त्रेता युग में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी थी। इस दिन भगवान श्री राम और सीता माता ने व्रत रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय भी सूर्य की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। लोक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था। इसके बाद उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। कर्ण सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कार्तिक शुक्ल षष्ठी की तिथि को षष्ठी देवी की प्रचलित कथा सुनी जाती है जो इस प्रकार से है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद जब संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ और संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसको सभी प्रकार के मनोरथ से पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया।
राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन षष्ठी देवी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा का पावन पर्व मनाया जाने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय फ्रेंड्स।